बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होंगे, जो नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। पार्टी का आरोप है कि ये बुलडोजर वाली मानसिकता है। दरअसल लोकसभा में सबसे सीनियर सांसद, जो उम्र नहीं बल्कि कार्यकाल के हिसाब से सबसे वरिष्ठ हो, उसे ही प्रोटेम स्पीकर बनाने की परंपरा रही है। लोकसभा में भर्तृहरि से भी सीनियर सांसद मौजूद है। भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, क्यों चुना जाता है, इस बार चुने गए भर्तृहरि महताब कौन हैं और क्या सरकार ने पहली बार प्रोटेम स्पीकर से जुड़ी संसदीय परंपरा को तोड़ा है। लोकसभा चुनाव के बाद जब पहला सत्र होता है तो उस वक्त संसद चलाने के लिए स्पीकर नहीं होता, इसलिए प्रोटेम स्पीकर का एक अस्थायी ओहदा बनाया गया है। नए सांसदों को शपथ प्रोटेम स्पीकर ही दिलाता है, वही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाता है और नए अध्यक्ष के चुनाव तक बाकी सारी जिम्मेदारियां निभाता है। लेकिन इस काम के लिए प्रोटेम स्पीकर को अलग से कोई विशेष भत्ता या सैलरी नहीं मिलती है। संविधान में प्रोटेम स्पीकर का जिक्र नहीं है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर ऑफिशियल हैंडबुक में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ग्रहण का जिक्र है। आमतौर पर सदन के सबसे सीनियर और एक्सपीरियंस नेता को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, भले ही वो विपक्ष का ही सांसद क्यों ना हो। हालांकि ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति ही शपथ भी दिलाते हैं। ये शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन के एक कमरे में होता है। इस सादे समारोह में पीएम, सरकार के मंत्री, विपक्ष के नेता और सदन के वरिष्ठ सांसद मौजूद होते हैं। प्रोटेम स्पीकर के सिलेक्शन के लिए नई सरकार चुने जाने के बाद सदन के सबसे सीनियर मेंबर्स के नामों की लिस्ट तैयार की जाती है। ये सिलेक्शन वरिष्ठता यानी लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर के रूप में कुल कार्यकाल के आधार पर किया जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री लिस्ट में से एक मेंबर की पहचान करते हैं, जो प्रोटेम स्पीकर के रूप में काम करता है। अगर प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा सांसदों का समर्थन मिल जाए तो वो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर भी बन सकता है। प्रोटेम स्पीकर का नियम इसलिए बनाया गया था ताकि नई लोकसभा की शुरुआत नियम अनुसार हो सके। भारतीय संसद में हमेशा प्रोटेम स्पीकर की अगुवाई में ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई है। प्रोटोकॉल के मुताबिक पिछला लोकसभा स्पीकर प्रोटेम स्पीकर का जिम्मा नहीं संभाल सकता। ऐसा इसलिए ताकि दूसरे वरिष्ठ सदस्यों को भी मौका मिले। कई बार प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा कार्यकाल के बीच में भी होती है। अगर सदन के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के पद मृत्यु या इस्तीफे की वजह से खाली हो जाए तो प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। देश की पहली लोकसभा में जीवी मावलंकर पहले प्रोटेम स्पीकर थे और उन्हें फिर सदन का पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जब लोकसभा के बीच में 1956 में उनका निधन हुआ तो 4 अप्रैल 1957 को सदन का कार्यकाल समाप्त होने से 14 महीने पहले ही बी दास को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। इस बार बीजेपी के 66 साल के सांसद भर्तृहरि महताब प्रोटेम स्पीकर बने हैं। वो लगातार 7 बार से उड़ीसा की कटक सीट से सांसद हैं। 2017 में उन्हें उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही उन्हें संसद रत्न से भी नवाजा गया है। वो संसद की कार्यवाही में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। भर्तृहरि महताब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 28 मार्च को बीजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस बार प्रोटेम स्पीकर की दौड़ में 2 सांसद थे, एक बीजेपी के वीरेंद्र कुमार और दूसरे कांग्रेस के कोड़ीकुन्नील सुरेश। दोनों 8 बार के सांसद हैं, लेकिन बीजेपी ने 7 बार के सांसद महताब को प्रोटेम स्पीकर चुना, इसलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। अब समझते हैं कि क्या प्रोटेम स्पीकर सदन में फ्लोर टेस्ट करा सकता है। लोकसभा में आज तक ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया, लेकिन विधानसभा में ऐसा कई बार हुआ है। इसके अलावा अमेरिका में प्रो टेम्पर प्रेसिडेंट और यूनाइटेड किंगडम्स में फादर ऑफ द हाउस जैसे पद होते हैं, जो भारत के प्रोटेम स्पीकर जैसी ही जिम्मेदारियां निभाते हैं। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर आपके साथ।